हाय इरफान, हमने ट्रेलर देखा, काफ़ी अच्छा लगा और अलग भी है। सब बेहतरीन, 2 बार देखे हम लोग मिलजुल के। तो सवाल ये कि आप किस मीडियम से पढ़ाई किए थे और आपको भी कभी ऐसी तकलीफें झेलनी पड़ी आपके साथ, या तो ऐसा कुछ आपका भी एक्सपीरियंस रहा हो, अनुभव रहा हो तो आप हमें बताएं। हिंदी मीडियम से। जी, मैं बचपन में तो देसी स्कूल में था, लेकिन मेरी मदर ने बहुत झगड़े कर करके मेरे फादर से हमें कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया था। वो जल्दी, मतलब आई थिंक प्रेप में जूनियर केजी में हमें डाल दिया गया था। एंड हमें ये प्रॉमिस किया गया था कि आप 4th क्लास तक जब आएंगे तो आपको अंग्रेजी आ जाएगी। तो हम अपने दोस्तों को ये बोलते हैं कि 4th में आऊँगा ना, मुझे अंग्रेजी बोलना आ जाएगी। तो 4th क्लास भी अभी तक आई नहीं है, आई एम स्टिल वेटिंग। मैं हिंदी में सोचता हूँ और हिंदी में ही मैं अंग्रेजी में कभी सोच नहीं पाया। हॉलीवुड फिल्म में करता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में कभी सोच नहीं पाया, नहीं सोच पाऊंगा। इंडस्ट्री में जब आया था तब बहुत ऐसे रिएक्शंस आते थे अपने बहुत ही क्लोज जो दोस्त हैं वो भी, कि यार जब तक कि तुम यू डोंट बिलोंग टू अ क्लास ना, ये काउबॉय जब तक तुमसे झाँकता रहेगा ना, तब तक तुम्हें इंडस्ट्री रिएक्ट करेगी नहीं। लेकिन आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट, जिस तरह की फिल्म मैंने शुरू की थी वहाँ से मेरा सफ़र भूषण जी तक जो है, अपने आप में मेरे लिए इट्स एन अवार्ड, इट्स अ काइंड ऑफ साइन कि भूषण जी वांट्स टू डू फिल्म विद मी। इट्स अ म्यूजिकल फिल्म, it's a great achievement for me. It gives you a sense of journey. It gives you a sense of that you are reaching somewhere. भूषण जी, आपसे भी सवाल है। मैंने गाना भी सुना, सुखबीर का गाना है इसमें जी। तो किस तरीके से इस फिल्म की शुरुआत हुई, अगर आप थोड़ा शेयर करें। ये कॉन्सेप्ट मुझे बीनो ने सुनाया था। एंड बहुत टाइम से हम लोग बात कर रहे थे साथ में फिल्म करें। म्यूजिक मैंने इनके साथ किया था बहुत पहले, कॉकटेल का। सो एजेंट विनोद कॉकटेल काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है। तो फिल्म करने की जब वो आई तो मैंने इनकी 2 फिल्मों की कॉन्सेप्ट सुने। दैट वाज हिंदी मीडियम एंड राब्ता। सो उसमें हिंदी मीडियम मुझे एकदम आउट ऑफ द बॉक्स लगा, जिसको मतलब सुनते ही मैंने एक लाइन सुनते ही मैंने बोला यार ये कॉन्सेप्ट तो हम ज़रूर करेंगे। बिकॉज अगेन आज जिस तरीके की रियलिटी बेस्ड फिल्में चल रही हैं जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ लोगों को बहुत पसंद आती है और वो मुझे इस स्क्रिप्ट में बहुत दिखी। एंड बिकॉज ये भी म्यूजिकल है तो मुझे पहला ये डाउट मैंने किया ही नहीं कि इसमें म्यूजिक नहीं होगा। सो म्यूजिक भी था और स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, तो यहाँ से ये इसकी शुरुआत हुई। विनय, आप खुद भी एक अब डायरेक्टर भी हो चुके हैं, तो आपका कितना जून में, हाँ, तो आपका कितना इनपुट रहा स्क्रिप्ट वाले किया? नहीं, हमारा जो बेसिक पॉलिसी है, हम काफ़ी टाइम लगाते हैं एक स्क्रिप्ट पे। तो इसमें about 1.5 साल लगे स्क्रिप्ट बनने को। और उसके बाद हमारा प्रॉपर फिलॉसफी, आज साकिब हमारे साथ है नहीं, वो एक्चुअली चेन्नई में हमारे एडिटर के साथ हैं। सो इज़ टू बैक द डायरेक्टर टू मेक हिज बेस्ट पॉसिबल। तो उसके बाद हम सब ने ट्राई किया उसे सपोर्ट करने में कि अच्छी पिक्चरें बने। और म्यूज़िक में जैसे ओ है, इसका टिपिकल पिक्चर दिल्ली की बेस है, चांदनी चौक की पिक्चर है। तो वहाँ ये ट्रैक तो अगर आप कहाँ भी जाओ तो वहाँ का एंथम है। सो वी वर फॉर्चुनेट दैट ही इज़ आवर पार्टनर एंड इनके साथ काम करने का एक एडवांटेज, कुछ भी चाहिए तो 2 दिन में हो जाता है। पण एल्बम इज़ वेरी नाइस। उसमें एक गाना है सूट करता, बिकॉज एक्चुअली इनके कैरेक्टर की एक लहंगे की दुकान है, डुप्लीकेट लहंगे बेचते हैं। तो और उनकी जो रिलेशनशिप है उनकी वाइफ के साथ, वो फ्रेज बड़ा अच्छा बैठता है कि तेन सूट करता। फिर एक बहुत अच्छा गाना है कॉल्ड हूर, जो एक्चुअली इरफान सर का फेवरेट गाना है। और एक गाना है जो आपने एंड में सुना है, जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए एंथम बनेगी, जो है एक जिंदगी। सो बेसिकली एक जिंदगी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और एक मैं पूरी करूँगा। सो आई फील इट्स अ वेरी वेरी गुड एल्बम। या हाय इरफान, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, ट्रेलर भी बहुत अच्छा है।
देश में जिस तरह के हालात हैं, मतलब ऐसा माना जाता है जो हिंदी पढ़ता है, जो जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती है, उसे कमतर माना जाता है, उसे इंटेलेक्चुअल नहीं माना जाता, उसे इंटेलिजेंट भी नहीं माना जाता, और उसके लिए काम करने के मौके जो हैं वो बहुत कम है, क्योंकि सब कुछ अंग्रेज़ी से जोड़ दिया गया है। तो ये जो हालात है देश में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो फिल्म बनाई है, इसलिए सब्जेक्ट इतना आपको हिट करता है कि ये हमारी एक तरह से मेंटल स्टेट है, ये एक हमारे खून में बैठ गया है, मतलब हमारे साइकी में घुस गया है कि अगर हिंदी का कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया तो आदमी बेकार हो गया। और हमारी फिल्म में इस बात को एम्फसाइज किया गया है, एंड बहुत एंटरटेनिंग तरीके से इस सब्जेक्ट को हमने डील किया है। और ये हमारी साइकी है कि अगर अंग्रेज़ी थोड़ी सा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आदमी में कुछ गड़बड़ है, उसकी सोच में कुछ कमी है। तो ये हमारी मानसिकता है, और आई थिंक जितना हम अपने आप की कदर कर सकें, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, एक सवाल और था कि बदले हुए हालात में क्या ऐसा माना जाए कि जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं सबा कमर इस फिल्म में, वो प्रमोट नहीं कर पाएंगी, और ये कितना अनफॉर्चुनेट है आप लोगों के लिए अगर वो प्रमोट नहीं कर रही हैं फिल्म? तो ये आपको लगता ही है कि अनफॉर्चुनेट है कि वो नहीं आ सकती हैं, हालात ऐसे। अब उसके बारे में आप भी आप भी समझदार लोग हैं, आप खुद रिएक्ट करिए, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। बनी थी, इसकी शूटिंग लास्ट ईयर जून जुलाई में हुई थी, तभी तक हालात काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद अनफॉर्चुनेट है, बट वी हैव इरफान, सो he'll be the hero and the heroine of the film. Irfan, Justin here. Yeah. Irfan, is it really difficult to break the class divide within the industry? As you were saying that when you came here new, there were certain presumptions and assumptions about you because of perhaps the language or the background. Is it really difficult to break that and move ahead? एक्चुअली थोड़ा शुरू में जब आदमी को ब्रेक नहीं मिला होता है, जब काम ढूंढ रहा होता है, तो हर चीज़ उसके लिए एक तरह से बड़ा चैलेंज हो जाती है। तो ये भी एक डाउट आता ही है सबके दिमाग में, क्योंकि हमारी मानसिकता वैसी है। तो वो एक, बट मुझे नहीं लगता कि अगर आदमी इंडस्ट्री उसको उस तरह से रिएक्ट करती है। आई थिंक अगर आदमी के पास जो भी बड़े सुपरस्टार हुए हैं, वो उनको लैंग्वेज पे कमांड थी, इसलिए हुए। आप दिलीप कुमार को देख लीजिए, आप राजेश खन्ना को देख लीजिए, और इन लोगों को लैंग्वेज पे कमांड था, हिंदी पे कमांड था, ये नॉट कि अंग्रेजी का। ये आजकल का माहौल है कि हीरो जितने हैं उनको अंग्रेजी ज़्यादा आती है, अंग्रेजी में ज़्यादा सोचते हैं, हिंदी में कम सोचते हैं। तो ये एक तरह का आई थिंक हमारी इंडस्ट्री इसको सपोर्ट करती है और ऑडियंस को सपोर्ट करती है, अगर आप लैंग्वेज के साथ प्ले कर सकें। और ये बहुत बड़ा आपका एक तरह से टूल है, हथियार है। अगर आपको हिंदी पे कमांड है तो पीपल लव यू। Also in the trailer we saw you were dancing to a song. Is there, Irfan, a regret that perhaps not many filmmakers have approached you for a role which requires a lot of dancing from you? आई थिंक ये मुझे पता होता कि दिनों मुझे डांस करवाने वाला है इसके अंदर, तो मैं पैसे ज़्यादा मांगता, क्योंकि मेरा बहुत ही ये वीक पॉइंट है। एक शॉट है जो मुझे खेलना नहीं आता, और मैं उसको एंजॉय भी नहीं करता। और ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं करूँगा डांस, मैं करूँगा, लेकिन जो मेरे अंदर से उपजेगा तो मैं करूँगा। और मुझे नहीं लगता कि पब्लिक मेरा डांस देखने के लिए कोई आतुर बैठी हुई है। मेरे पास और भी चीज़ें हैं देने के लिए, और चीज़ें हैं एंगेज करने के लिए लोगों को, तो मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड करता हूँ। और मुझे कोई इस बात में दुख नहीं है, ना ही मुझे इस बात की कोई शर्म है कि मुझे डांस नहीं आता। तो नहीं आता जी, नहीं मज़ा आता, जब आता है मज़ा तब आता है। तो लेकिन वो मैं एक्शन कट पे नहीं कर सकता, AIB के एक वीडियो में हमने आपको देखा था। हाँ, वो क्योंकि वो कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं उस कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था तो वो अंदर से आपको हुआ था, तो मैंने कर दिया। बट ऐसा अगर चैलेंज आएगा कि यार एक्टिंग जो है आपको नहीं मौके ही नहीं मिलेंगे, अगर आपको डांस नहीं आया, तो मैं वो भी सीख लूँगा। इरफान कमल हियर। इरफान, जैसे कि आपने कहा कि राजेश खन्ना का नाम लिया, विनोद खन्ना भी अभी हाल ही में एडमिट हो गए हैं, उनकी तबीयत भी ख़राब है। तो क्या कहेंगे आप उनके बारे में कि जिस तरह से पुराने एक्टर्स को लाइमलाइट उतनी मिलती नहीं है अभी, जो पुराने एक्टर्स हो गए हैं, जैसे दिलीप साहब भी हैं, दिलीप साहब भी बीमार चलते थे, और अभी विनोद खन्ना जी हैं, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? यार मेरी कामना है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि वो जितनी जल्दी हो सके ठीक हो। हमें हमारी कोई ज़रूरत पड़ी, हमें अपना अंग देना पड़ा तो हम वो भी देंगे उनके लिए। मेरे लिए विनोद खन्ना बहुत मायने रखते हैं। मैं हिंदी इंडस्ट्री का सबसे खूबसूरत इंसान मैं उनको मानता हूँ। दो लोग बहुत खूबसूरत हैंडसम लोग थे, एक धर्म पाजी अपने और एक विनोद खन्ना, जो मतलब बहुत ही खूबसूरत इंसान।
और मैंने आज पहली बार उनका फ़ोटो देखा और मुझे बहुत धक्का लगा। और मेरी कामना है भगवान से कि यार किसी तरह से जितनी जल्दी हो सके वो हम उनको वापस हेल्थ उनकी वापस मिले और उनको अच्छा दिख सके। इरफान, ऐसी कोई फिल्में हैं विनोद जी की जो आपने? सारी फिल्में देखता था उनकी, सब फिल्में देखता था। मुझे आज तक याद है खून पसीने में उन्होंने कुछ किया था ऐसा ना, आंखें लाल करके, और उनकी आंखें चढ़ी रहती थी। मेरा गांव मेरा देश और सब फिल्में मैंने उनकी देखी है। मोस्ट हैंडसम मैन, ब्यूटीफुल। Irfan, somewhere do you feel education has become like a business now, because we see in the trailer कि एक 5 star का आप एक जिक्र करते हैं, you know. So in our country, do you feel it becomes like a business now? ये फिल्म में आपको ज़्यादा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज़ अ बिजनेस नाउ। और एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इंसान की कैपेबिलिटीज़, उसके अंदर के जो गुण हैं उसको फ्लरिश करने के लिए होनी चाहिए, पर्सनालिटी को ओपन अप करने के लिए होना चाहिए, उसको इवॉल्व होने के लिए होना चाहिए। बट हमारी एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर एक सिस्टम में किसी तरह से ये आदमी काम आ सके उसके लिए होती है। आपकी एजुकेशन जो है वो लोगों को किसी के लिए किसी कॉरपोरेट में जाके फिट हो सके, उसके काम आ सके, उसके लिए है एजुकेशन। एजुकेशन के सही मायने मेरे लिए इंसान का इवॉल्व होना है, उसके अंदर जितने गुण हैं उसका फ्लरिश होना होता है। इरफान, आपको जब स्क्रिप्ट मिली थी तो ये हिंदी में मिली थी या इंग्लिश में मिली थी? हिंदी में ही मिली थी भाई साहब। और मेरा इसमें बहुत बड़ा करने का एक बड़ा रीज़न जो है वो मिस्टर डिनो है। मुझे पता था कि जिस तरह से पोजीशन करते हैं फिल्म को, जिस तरह से ये उसको संवारते हैं, जिस तरह से लेके आते हैं, और वो उस पर मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था। और मेरा बहुत बड़ा रीज़न करने का एक रीज़न ये था। एक वजह ये थी कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, कई सालों से सोच रहा था कि यार हम फिल्में बनाते हैं बच्चों की, ऐसी फिल्में नहीं बनाते कि जहाँ परिवार आके देख सके, जहाँ फैमिली आए, बच्चे भी आएँ और दोनों एंजॉय कर सकें। हॉलीवुड बहुत अच्छी तरह से करता है, हम लोग नहीं कर पाते। तो ये इस फिल्म में बहुत पॉसिबिलिटी थी कि बच्चे देखें और पेरेंट्स भी साथ में आएँ और दोनों को मज़ा आए। एंड आपको कभी तकलीफ हुई अपने बच्चों के एडमिशन के लिए असल ज़िंदगी में कभी? मैंने उस तरह का स्कूल चुना ही नहीं भाई साहब, मैंने बिल्कुल वो कन्वेंशनल स्कूल चुना ही नहीं उनके लिए। इरफान, आपने एक फिल्म की थी मुंबई मेरी जान, मदारी आपने प्रोड्यूस की थी, और ये भी एक कहानी समाज और व्यवस्था पर चोट करती है और सोचने पे मजबूर करती है। आपको कहीं ऐसा लगता है कि फिल्में बनती हैं बहुत गंभीर विषय पर, लोग फिल्में देखते हैं, भूल जाते हैं और सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता? अपना जो समाज है बहुत जड़ है इस मामले में, बदलाव बहुत तेज़ी से नहीं होता। ऐसी फिल्में बहुत कम बनती हैं जो समाज और व्यवस्था की बात करती हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैं हमेशा कुछ फिल्में चूज करने की कोशिश करता हूं जहां के एंटरटेनमेंट हो, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और ख्याल रह जाए आपके जहन में देखने के बाद। मतलब ऐसा ना हो कि आपने फिल्म देखी 3 घंटा और उसके बाद उबासी लेते बाहर आ गए और भूल गए। मैं चाहता हूं मेरी फिल्में थोड़ी आपको एंटरटेन करें और बाद में आपको रेजोनेट करें, आपके मन में ख्याल रह जाए उस फिल्म का। तो ये उसी तरह से डील की गई है। ये कोई बहुत गंभीर तरीके से इसको हमने गंभीर बनाने की कोशिश नहीं की है। हमें पता है कि लोग पैसा दे के आते हैं तो उनको मनोरंजन चाहिए होता है, तो उसको मनोरंजक तरीके से उस सब्जेक्ट को हमने ठीक तरह से डील किया है। और दूसरी बात ये कि फिल्में समाज नहीं बदलती हैं, समाज बदलने में एक उसका हिस्सा होता है बहुत छोटा सा, कि लोगों का एक मानसिकता वो तैयार करती है बस। तो उससे एक्सपेक्ट करना कि फिल्म जो है आज समाज बदल देगी, ये ठीक नहीं है। फिल्म का जितना योगदान है उतना ही होना चाहिए, है ना। हाँ, ऐसा थोड़ी कि फिल्म रेवोल्यूशन ले आएगी, एक लोगों पे मानसिकता तैयार करती है बस। Irfan, we know about your acting skills very well, but were you as good a student in school as your daughter on screen? मैं स्कूल में जो है जो मेरे क्लासमेट्स थे वो भी नहीं जानते थे कि मैं स्कूल में एग्जिस्ट करता हूँ। मैं बहुत ही गायब इंसान था, मतलब कोई किसी को पता ही नहीं था कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ। मेरी टीचर्स मुझसे नाम पूछती थी तो मैं खड़ा होकर जब अपना नाम बोलता था तो उनको सुनाई नहीं देता था मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अक्सर मुझे इस बात पर डांट खानी पड़ती थी कि भाई जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, से योर नेम।
आई वॉज सो शाय। और मुझे याद है बचपन के दिन मुझे ये लगता था कि कब मैं बड़ा हूँगा और कब मेरा इस जंजाल से पीछा छूटेगा। वो उसकी वजह ये थी कि हम जब जाते थे स्कूल तो हमें 6 बजे हम सुबह निकलते थे, बस आती थी, और सेकंड ट्रिप हमारा बस में वापस आने का होता था। तो 3 बजे हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई तो 4:30 बजे तक हम स्कूल में वेट करते थे। उसके बाद बस हमें जब तक घर के में लेके आती थी 6, 6:30 बज चुके होते थे, तो दिन जा चुका होता था, पतंगें उड़ना बंद हो चुकी होती थी। मेरे छोटा भाई मुझे किससे सुनाता था कि ये पतंग आई थी आज की लंबी पतंग पकड़ी, और मैं बस वेट करता था कब ये ख़त्म होगा जंजाल और मैं पतंग उड़ा पाऊंगा और मैं घूम पाऊंगा। हेलो इरफान जी, एक क्वेश्चन और है। आप एक बेमिसाल एक्टर हैं ही, और उसके साथ में आप मदारी के थ्रू प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, तो एक्टर बनने की कोई ख्वाहिश है? डायरेक्टर, सॉरी, आपके सामने कोई भी एक्टर बनने की मेरी बहुत ख्वाहिश है। मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ एक्टर बनने का, और मेरी कोशिश किसी न किसी दिन कामयाब होगी और आप जरूर बोलेंगे एक दिन कि मैं एक्टर बन चुका हूँ। नहीं, बट डायरेक्टर आपने ऐसा कुछ नहीं, सोचा है? मेरे अंदर कोई ख्वाहिश नहीं है डायरेक्टर बनने की। कभी कोई स्टोरी आई जो मुझे इतनी कंपेल की कि यार मैं सुनाना चाहता हूँ तो एक आध स्टोरी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता। मुझे पता है डायरेक्टर का स्पेशलिटी होती है, वो मल्टी ट्रैक सोच सकता है, वो कई डिपार्टमेंट का। हम लोग सिंगल ट्रैक वाले लोग हैं, हम तो एक जगह ध्यान है बस वहीं ध्यान रख सकते हैं। तो मैं डायरेक्टर नहीं बन सकता और बनना भी नहीं चाहिए मुझे। मेरा बचपन से जो एक्टिंग की तरफ मेरा रुझान किस लिए हुआ, मुझे लोगों का बिहेवियर पसंद था, अट्रैक्ट करता था, मुझे इंट्रीग करता था, और मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। और मुझे याद है कि बचपन में मुझे जब मैं फिल्में देखता था लोगों का हाव भाव ही मेरे जहन में रहते थे, स्टोरी क्या है मुझे पता नहीं थी। ये तो जब एक्टर बनने के बाद अब मैं समझ रहा हूँ कि स्टोरी क्या है।